भक्ति का बीज। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है भक्ति का बीज। तो आइए सत्संगत जी जानते इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, मनुष्य का जीवन एक बगीचे की तरह होता है। इस बगीचे में हम जो बीज बोते हैं वही हमारी नियति बनकर उगते हैं। कोई मोह माया का बीज होता है, कोई क्रोध और घमंड का, कोई सेवा और प्रेम का, तो कोई भक्ति का बीज होता है। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति का बीज अपने हृदय में बोता है उसका जीवन सुगंधित पुष्पों से महक उठता है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, आज की इस कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे साधारण किसान की कहानी जिसने अपने जीवन में भक्ति का बीज बोया और कैसे उसका जीवन बदल गया। यह कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है बल्कि हमें भी आत्मा की गहराई में झांकने और ईश्वर से जुड़ने की राह दिखाती है। तो आइए सत्संगत जी सुनते हैं इस सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम हरियाली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था हरियाली से भरा, शांत और सौम्य। उस गांव में एक गोपाल नाम का किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था लेकिन मेहनती बहुत था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले अपने खेतों में हल चलाता, पसीना बहाता और भगवान का नाम लेते हुए काम करता। गोपाल के पास जमीन कम थी, बैल भी बूढ़ा था। उसका परिवार, पत्नी राधा और एक छोटा बेटा मोहन जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। मगर एक बात खास थी कि गोपाल कभी भगवान का नाम लेना नहीं भूलता था। चाहे सुख हो या दुख, खेत में पानी मिले या सूखा पड़ जाए, गोपाल की जुबान पर बस एक ही नाम रहता, राम राम। एक दिन गोपाल अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। उसने मिट्टी खोदी तो वहाँ एक छोटा सा पीतल का बर्तन निकला। गोपाल ने सोचा शायद इसमें कोई धन होगा, लेकिन जब बर्तन खोला तो अंदर एक छोटा सा बीज रखा था। उसने बीज को हाथ में लेकर देखा। वह एक साधारण बीज नहीं लग रहा था, कुछ चमकदार था, कुछ अलग सी सुगंध सी आ रही थी। गोपाल ने सोचा धन तो नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बीज ही सही, इसे खेत में बो देता हूँ, शायद कोई फलदार वृक्ष उगेगा। वह बीज को अपने आंगन में ले गया और एक कोने में उसे बो दिया। दिन बीते, महीने बीते, बीज से एक नन्हा पौधा हुआ। गोपाल रोज उसे पानी देता, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु जैसे ये बीज उगा है वैसे ही मेरे जीवन में भक्ति का फूल खिला देना। धीरे धीरे पौधा बड़ा होने लगा। गांव के लोग हंसते, अरे गोपाल, तुम्हारे पास तो खाने को अनाज नहीं और तुम इस पौधे को पाल रहे हो। गोपाल बस मुस्कुराकर कहता, भक्ति का बीज बोया है भाई, भगवान जरूर देखेंगे। एक साल बीता। उस छोटे से पौधे ने एक दिव्य वृक्ष का रूप ले लिया। उसकी छांव में बैठते ही मन शांत हो जाता। गोपाल रोज उसके नीचे बैठकर भगवान का भजन करता। धीरे धीरे गांव के लोग भी आने लगे। जो परेशान होता, दुखी होता, उस पेड़ की छांव में बैठकर शांति का अनुभव करता था। लोगों ने देखा यह पेड़ कोई साधारण नहीं, इसके पत्ते हरे रहते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो। उस पेड़ के नीचे बैठने से मन को शांति मिलती है, शरीर को ठंडक और आत्मा को भक्ति का रस मिलने लगता है। गांव के लोग इसे भक्ति वृक्ष कहने लगे। अब गांव बदलने लगा। जो लोग पहले गोपाल को पागल कहते थे वही अब उसके पास आकर कहते हैं, गोपाल भाई, हमें भी भक्ति सिखा दो। गोपाल कहता, भक्ति सिखाने वाली कोई किताब नहीं होती, यह तो मन का बीज होता है। बस भगवान को दिल से याद करो और विश्वास रखो कि वही सब करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग
झगड़ना छोड़ने लगे, शराब पीना छोड़ने लगे, जो आलसी थे वे मेहनत करने लगे। गांव में एक नई हवा बहने लगी, सेवा और प्रेम भक्ति की। एक दिन गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ गए, गांव के लोग डर गए। तब गोपाल ने भक्ति वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन शुरू किया। उसने सबको एकत्र किया, डरो मत, भगवान का नाम लो, सच्चे मन से प्रार्थना करो, सबको समझाया। आश्चर्य की बात यह हुई कि धीरे धीरे गांव के लोग ठीक होने लगे। कोई दवा काम न आई, लेकिन भक्ति का प्रसाद काम आ गया। कई साल बीत गए, गोपाल बूढ़ा हो गया। एक दिन उसने अपने बेटे मोहन को बुलाया और कहा, बेटा मैं जा रहा हूँ भगवान के पास, लेकिन याद रखना यह वृक्ष तेरा नहीं गांव का है, इसका बीज सबके दिल में बो देना। यह कहकर गोपाल ने आखिरी बार भगवान का नाम लिया और शांत हो गया। सात्संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है, यह एक बीज है जो अगर दिल की जमीन में बो दिया जाए तो जीवन को हर कठिनाइयों से पार लगा देता है। भक्ति से मन को शांति मिलती है, जीवन को दिशा और समाज को सद्गुण मिलता है। आज भी उस गांव में वह वृक्ष खड़ा है। कहते हैं जो उसके नीचे बैठकर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, उसकी हर पुकार सुनी जाती है। सात्संगत जी, आप भी अपने दिल में भक्ति का बीज बोइए, यकीन मानिए यह बीज एक दिन जरूर आपका जीवन महका देगा। बहुत समय पुरानी बात है, एक बड़ा शहर था जिसका नाम शाश्वतपुर था। यह नगर अपनी स्मृति, बड़े बड़े व्यापारी, ऊंचे महल और रंग बिरंगे बाजारों के लिए मशहूर था। लेकिन एक चमक धमक के बीच कुछ ऐसा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। लोगों के मनों में छिपी हुई प्यास जो किसी भी दौलत से बुझ नहीं सकती थी। इस नगर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह एक राज परिवार में पैदा हुआ था। उसके पास धन था, नौकर थे, रथ थे, वस्त्र भी थे। जो कोई भी सपने में देखे वह सब कुछ आदित्य को बचपन से ही मिला था। मगर एक चीज हमेशा अधूरी थी और वह था चैन। दिन में वह महल में बैठा तरह तरह के व्यंजन खाता, रात में संगीत सुनता, नृत्य देखता, मगर जैसे अकेला होता दिल में एक खालीपन उसे खा जाता। वह सोचता, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम तक भोग विलास और फिर वही खालीपन। एक दिन नगर में साधु आए। नगर के चौराहे पर बैठकर वे भजन गा रहे थे। आदित्य महल की बालकनी से देख रहा था। साधु के चारों ओर गरीब भूखे लोग बैठे थे, मगर सबके चेहरे पर शांति थी। यह देखकर आदित्य को आश्चर्य हुआ। जिनके पास कुछ नहीं है उनके चेहरे इतने शांत कैसे हैं? रात को उसने नींद में अपने आप से प्रश्न किया, क्या यह धन दौलत मुझे वह शांति दे सकती है जो इन साधुओं के पास है? अगली सुबह आदित्य साधु के पास पहुंचा। उसने साधु से कहा, महाराज मुझे शांति चाहिए। आप जो भजन गाते हैं वह मुझे सिखा दीजिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार भजन गाना आसान है लेकिन भक्ति करना कठिन। भक्ति शब्दों में नहीं हृदय में होती है। आदित्य ने विनती की, तो आप ही सिखा दीजिए। साधु ने उसे एक छोटी सी थैली दी। उसमें एक छोटा सा बीज रखा था। साधु बोले, इसे एक निर्जन जगह पर जाकर बो दो। हर सुबह हर शाम इसे पानी देना। एक पेड़ की देखभाल तुम्हें खुद करनी है। जब ये पेड़ फल देगा तब तुम्हें भक्ति का अनुभव होगा। आदित्य को यह बात थोड़ी विचित्र लगी।
लेकिन साधु के चेहरे की मुस्कान में उसे कुछ सच्चाई दिखाई दी। वह महल लौटा, नौकरों को आदेश दिया कि शहर से दूर जंगल में एक छोटी कुटिया बनवा दो। राजकुमार का यह आदेश सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ ही दिनों में आदित्य ने अपना महल छोड़ दिया और जंगल के पास उस कुटिया में रहने लगा। सुबह उठता, नदी में स्नान करता, फिर उस बीज को पानी देता, उसके चारों तरफ की मिट्टी साफ करता और भगवान का नाम लेता। दिन बीते, बीज से अंकुर फूटा। आदित्य को खुशी हुई। उसने साधु की बात याद रखी। भक्ति जल्दी नहीं खिलाती, इसे समय चाहिए। कुछ महीने बाद वह छोटा पौधा बड़ा होने लगा। आदित्य को भी अब वह उस पौधे से लगाव होने लगा। उसकी सेवा करते करते उसे अपने ही हृदय में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। पहले उसे गुस्सा बहुत आता था, अब वह शांत रहने लगा। पहले उसे नींद नहीं आती थी, अब उसे रात में गहरी नींद आने लगी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके पास आने लगे। कोई बीमार होता तो आदित्य उस वृक्ष के पत्तों से काढ़ा बनाकर देता। कोई दुखी होता तो आदित्य उसे प्रभु का नाम जपने को कहता। जो कभी एक विलासी राजकुमार था, वही अब साधारण वेश में सबकी सेवा कर रहा था। एक दिन साधु फिर वहां आए। उन्होंने आदित्य को देखा। वह वृक्ष के नीचे बैठा था। आंखें बंद थी और उसके होठों पर प्रभु का नाम था। साधु ने हंसते हुए कहा, राजकुमार, यह वृक्ष अब फल देने लगा है क्या? आदित्य ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, इस वर्ष ने मुझे वो फल दिया है जो किसी भी खजाने से कम नहीं। यह वृक्ष तो बस माध्यम था, असली बीज तो अपने मेरे हृदय में बोया था, जो भक्ति का बीज था। साधु ने कहा, ठीक है, भक्ति के बीज बाहर नहीं भीतर बोना पड़ता है। तुम्हें अपने अहंकार को त्यागा, सेवा की और शुद्ध मन से प्रभु को पुकारा, यही असली भक्ति है। उस दिन से आदित्य के आश्रम में दूर दूर से लोग आने लगे। कोई धन नहीं मांगने आता, सब शांति मांगने आते हैं। आदित्य सबको यही कहता, मालिक, बाहर नहीं बैठना, भीतर बैठना है। जो भीतर बीज बोएगा वही बाहर वृक्ष देखेगा। सालों बीत गए। आदित्य अब वृद्ध हो चुका था, मगर उसकी आंखों में वही चमक थी। लोग आज भी उसे भक्ति का बीज बोने वाला कहते थे। उसके जाने के बाद भी लोग कहते हैं कि जिसने सच्चे मन से उस वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु को पुकारा है, उसकी हर पुकार सुनी गई है। साथ संगत जी, यह कहानी सुनने वाले हर संत के मन में भी यही बीज बो जाए, यही कामना है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुंदरपुर था। शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था। वह अपने पिता की छोटी सी दुकान पर काम करता था। परिवार के लोग रोज कमाता और रात को थक कर सो जाता, लेकिन अर्जुन का मन कभी भी चैन से नहीं बैठता था। रात के सन्नाटे में वह अक्सर आसमान के तारों को देखा करता और सोचता, ये दुनिया क्यों बनी? मैं कौन? क्या सच में भगवान है? अगर है तो कहाँ? उसने कई बार गांव के पंडित
उसने कई बार गांव के पंडित जी से ये सवाल पूछे, लेकिन पंडित जी ने उसे पूजा पाठ करने और दान देने की सलाह दी। अर्जुन ने सब किया, मगर उसके परिश्रम वही थे। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट कर लौट रहा था। रास्ते में एक साधु दिखाई दिए, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें, असाधारण वेश। वे एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने कहा, शायद ये मेरे सवालों के जवाब जानते हैं। उसने साधु के सामने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है, भगवान कहाँ और मैं कौन। साधु ने आंखें खोली, उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे हजारों साल का अनुभव उसमें छिपा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सवाल तो अच्छे हैं, पर उत्तर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छिपा है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो अपने जीवन को बदलना होगा। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, चुप हो गए वो करूँगा। साधु ने कहा, कल सुबह गांव के बाहर आना, बाकी वहीं बताऊंगा। अर्जुन सारी रात सो नहीं सका। सुबह होते ही साधु के पास पहुंचा। साधु बोले, तुम्हें 3 साल तक साधना करनी होगी। पहले साल में मौन व्रत, दूसरे साल में सेवा और तीसरे में ध्यान। क्या तैयार हो? अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने एक छोटी सी कुटिया बनाई। उसने बोलना शुरू किया, घर से दूर, गांव से दूर, बस चुपचाप अपने अंदर झांकना। मौन ने उसे पहली बार उसकी अपनी आवाज़ सुनाई। उसकी इच्छा, लालच, क्रोध और मोह सब भीतर ही भीतर तैरते रहते थे। 1 साल में अर्जुन ने सीखा कि सबसे बड़ा शत्रु भीतर ही बैठा है। साधु ने कहा, अब गांव लौटो, लोगों की सेवा करो, बीमारों को दवा दो, भूखों को भोजन दो, किसी से कुछ न मांगो। अर्जुन गांव लौटा। उसने सबकी सेवा करनी शुरू की। जो नफरत पिलाता, जो उससे नफरत करते थे, उनके लिए भी काम करता। रात को जब सब सो जाते, अर्जुन अपनी आत्मा से बात करता। सेवा करने से मन हल्का होता है, पर फिर भी सत्य कहाँ। साधु ने उसे हिमालय की गुफा में भेज दिया। अब बोलना भी मत, सेवा भी मत, बस अपने अंदर उतर जाओ, ध्यान करो। साधु ने उसे हिमालय की गुफा में भेज दिया। गुफा में ठंड थी, सन्नाटा था, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसका मन भागता, कभी बचपन में, कभी भविष्य में, मगर हर बार वह उसे खींचकर वर्तमान में लाता था। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा कि सब कुछ क्षणिक है। शरीर, सांसें, इच्छाएं, स्थायी कुछ भी नहीं, सिवाय उस चेतना के जो देख रही है। 3 साल पूरे होने पर साधु फिर से उससे मिलने आए। अर्जुन अब बदल चुका था, चेहरे पर शांत, आंखों में चमक। साधु ने पूछा, बेटा, अब बता, क्या सत्य है? अर्जुन ने आंखें बंद की। वो कहा, सत्य कोई शब्द नहीं, एक अनुभव है। मैं शरीर नहीं, मैं मन हूँ। मैं वही चेतना हूँ जो सब देख रही है, जो शाश्वत है, वही परमात्मा है, वही मैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने सत्य पा लिया, अब और लौट जाओ, लोगों को यह अनुभव बांटो। अर्जुन अपने गांव लौट आया। अब वह अर्जुन नहीं, महात्मा अर्जुन बन चुका था।
लोग उसे गुरु मानते थे, पर वह कहता मैं कोई गुरु नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। बस मैंने मन की गहराई में उतरकर खुद को देखा। गांव के झगड़े मिट गए, लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जो भी अर्जुन के पास आता उसे एक ही सीख मिलती, सत्य बाहर नहीं मिलता। सत्संग जी है कहानी हम सभी को याद दिलाती है सत्य की खोज करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, वह तो हमारे भीतर ही छिपा है। बस साधना से और ध्यान से उसे पाया जा सकता है। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। सत्संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।